यूजीसी नेट सरस्वती अकेडमी में आती हूँ। मैं आप सभी स्टूडेंट को गुड आफ्टरनून। पेपर 2 एजुकेशन शिक्षा शास्त्र आज की क्लास में बात करेंगे इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू। तो यहाँ पे आप सभी स्टूडेंट देख सकते हैं आपका प्रश्न दिया गया हुआ है, निम्नलिखित को विपरीत यानी कि विपरीत काल क्रमानुसार व्यवस्थित करें। ठीक है, ये बोला गया है कि आपको जो है विपरीत यानी कि उल्टा। ठीक है, कहने का मतलब एक हुआ है कि जैसे कि आरोही क्रम में लिखा होता है। ठीक है, जैसे कि 1 2 3 4 ये आरोही क्रम हो गया। ठीक है, और घटते हुए क्रम अवरोही क्रम जो होता है डिसेंडिंग। ठीक है, वो आपका होता है 4। ठीक है, और जो है 3। ठीक है, 2 1। तो इस प्रकार से सीक्वेंस में आपको लगाना है। ठीक है, ये आपकी जो समितियां एंड आयोग जो हो गए, कि ये समितियां एंड आयोग जो है ये आपकी स्वतंत्रता के बाद की जो शिक्षा समितियां हैं ये हैं। ठीक है, बाद में स्वतंत्रता के बाद की जो भारत की उच्च शिक्षा है विकास हुआ है, तो ये वो शिक्षाएं आपकी हैं स्वतंत्रता के बाद की। ठीक है, और ये आपका होता है असेंडिंग। ठीक है, ये बढ़ते हुए क्रम में होता है, ये घटते तो आपको घटते हुए क्रम में लिखना है, नहीं विपरीत। ठीक है, तो यहाँ से आपको समझना क्या है कि प्रश्न में पूछा गया है कि निम्नलिखित को विपरीत काल क्रमानुसार व्यवस्थित करें। तो यहाँ पे ये आपकी समितियां आयोग दिया गया है, ये स्वतंत्रता के बाद की समितियां हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखिएगा आपका आंसर कौन सा ही हो जाएगा। तो आपका आंसर आपका जो है डी विकल्प आपका यहाँ पे सही दिया गया है। तो अब आपको यहाँ पे किस प्रकार से आपको हल करना है प्रश्न। ठीक है, तो सबसे पहले आपको जानना है कि इसमें डी विकल्प आपका सही है, तो इसमें सी विकल्प आपका सबसे पहले आएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा ये आपका फर्स्ट नंबर पे आएगा। ठीक है, न्यायमूर्ति जेएस वर्मा समिति हो जाएगा। इसके बाद आपको देखना है डी विकल्प आपका 2 नंबर पे आएगा। ठीक है, इसके बाद आपको देखना है ए आपका 3 नंबर पे आएगा, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग। ठीक है, इसके बाद जो है देखना है बी आपका 4 नंबर पे हो जाएगा। ठीक है, और लास्ट में आपका जो है ये आएगा राधाकृष्ण आयोग। तो ये आप सभी स्टूडेंट जानते ही हैं। ठीक है, ये 4 सॉरी 3 आपका ये 3 नंबर पे हो जाएगा, और बी आपका जो है ये क्या कहते हैं बी आपका 4 नंबर पे होगा। ये आपका 3 नंबर पे हो गया, और बी आपका जो है ये 4 नंबर पे आपका हो जाएगा। 5 नंबर पे आपका ये हो जाएगी। ठीक है, राधाकृष्ण आयोग। तो यहाँ पे आपको जाना है राधाकृष्ण आयोग, ये आपका भारत में स्वतंत्रता के बाद जो सबसे पहले शिक्षा नीति आयोग आई थी, ये आपका राधाकृष्ण आयोग था। ठीक है, तो ये सबसे पहले आई। ठीक है, और यहाँ पे आपको जानना क्या है, ये यहाँ से आप देख लेना है, सीक्वेंस में आपको बताया गया है। तो सबसे पहले न्यायमूर्ति यानी ये सबसे लास्ट में है। ठीक है, तो न्यायमूर्ति जेएस वर्मा समिति हो जाएगा 2012। ठीक है, और ये राष्ट्रीय ज्ञान आयोग 2005, राष्ट्रीय शिक्षक आयोग 1983। ठीक है, 85, कोठारी आयोग 1964। ठीक है, और ये राधाकृष्ण आयोग जो है ये आपका 1948 हो जाएगा। ठीक है, और अधिक जानने के लिए आप यहाँ से आपको देख लेना है, मुझे पता है यहाँ से यहाँ पे ये आपका दिया गया है, यहाँ से आपको इसको आप अपनी कॉपी में लिख भी लीजिएगा। ठीक है, यहाँ से आपको समझना है कि ये जो दिया गया है। ठीक है, तो स्वतंत्रता के पश्चात भारत में उच्च शिक्षा का विकास है। जब स्वतंत्रता के बाद की जो ये शिक्षाएं हैं, ठीक है, भारत में ठीक है उच्च शिक्षा का विकास हुआ है, तो सबसे पहले राधाकृष्ण आयोग। ठीक है, 1948 विश्वविद्यालय आयोग, इसको याद कर लेना है। इसके बाद जो है माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952 ठीक है, मुतालिर आयोग हो जाएगा। कोठारी आयोग ठीक है, शिक्षा आयोग डीएस कोठारी हो जाएगा। ठीक है, और ये माध्यमिक शिक्षा आयोग को जो है मुतालिर आयोग बोलते हैं। आचार्य राम समिति ठीक है 1990। संयुक्त पित्रोदा समिति जो है राष्ट्रीय ज्ञान आयोग हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद जो देखिएगा के बी पवार समिति 2012 हो जाएगी। ठीक है, के बी पवार समिति 2012 जस्टिस जेएस वर्मा समिति आपकी हो जाएगी, और टीआरएस सुब्रमण्यम 2016 हो जाएगी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। ठीक है, इस प्रकार से आपको याद कर लेना है, इंपॉर्टेंट है। इसमें सीक्वेंस में आपको लगाने को आ जाएगा। जैसे कि आज के प्रश्न में हमने आपको बताया कि विपरीत। ठीक है, यानी कि और वही घटते हुए क्रम में आपसे पूछा गया, जैसे और आपसे प्रश्न इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है बढ़ते हुए क्रम में, जैसे कि इस प्रकार से। ठीक है, जैसे कि पहला ये होगा, फिर इसके बाद ये होगा ये। ठीक है, इस प्रकार से सीक्वेंस में सिर्फ लगाने को आएगा, या फिर जो है और वही क्रम में यहाँ से सबसे पहले ये। ठीक है, इसके बाद ये इस प्रकार से। तो अभी तो आपने देखा जो प्रश्न है तो उसमें उल्टा पूछा गया था। ठीक है, और एक आपको ये भी आपको लिख लेने हैं सारे के सारे। ठीक है, ये स्वतंत्रता के पूर्व के भारत में उच्च शिक्षा का विकास। ठीक है, ये चार्टर अधिनियम की 1813 में काले रिपोर्ट 1835। ठीक है, ये सारे आपको याद करने हैं, और 4 करके डिवाइड करके आपको याद करनी है। ठीक है, ये 4 और 3 और जो है 4 इस प्रकार से याद करने हैं। इसी प्रकार से इसमें भी आपको याद करने हैं, इसमें भी डिवाइड है, इसमें भी आप 2 करके याद कर सकते हो। ठीक है, ये 4 करके आप याद करिएगा। ठीक है, इस प्रकार से। थैंक यू।